गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तुला राशि वालों, अतिचारी देव गुरु बृहस्पति का ये जो 15 तारीख से राशि परिवर्तन हो रहा है, 15 मई से फिर से इतिहास दोहराने जा रहे हैं। एक समय था जब तुला राशि वालों की भी अच्छी चलती थी, आप ही हीरो थे, आप ही सब कुछ थे, करता धरता सब आप थे। आपका भी एक वर्चस्व था, आपका भी एक नाम था। लेकिन एक समय ऐसा भी था तुला राशि वाले, जब आपके ऊपर में दुखों का पहाड़ था, कोई पूछने वाला भी आपको नहीं था। आज के इस वीडियो में मैं इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि तुला राशि के कुंडली के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश गोचर में हो रहा है 15 मई से। तो इससे आपके स्वभाव में क्या परिवर्तन होंगे, क्या आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्या आपके जीवन में बुरे परिणाम मिलेंगे, इन सभी विषय के बारे में। लेकिन सबसे पहले ये समझ लें कि तुला राशि के लिए जो नवम भाव में देवगुरु हैं वो अतिचारी ग्रह के तौर पर में जाने जा रहे हैं। यानी कि अतिचारी, अतिचारी, अतिचारी नहीं, समझ रहे हैं आप? अतिचारी का अर्थ किसी भी चीज में अति सर्वत्र वर्जते, अति हर जगह वर्जित है। तो अतिचारी का अर्थ देवी और सज्जनों ये है कि अपनी गति से कई गुना ज्यादा तेजी से जब कोई ग्रह चलने लगे तो या तो वो विनाशक हो जाता है या वो बहुत अच्छा परिणाम देने वाला हो जाता है, क्योंकि वो उस समय बहुत ज्यादा संतुलित नहीं रह पाता जब भी कोई चीज बहुत तेजी से चलता है। कुंडली मेरे हाथ में है तुला राशि वालों की। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि तुला राशि के स्वभाव में क्या परिवर्तन होगा, उसको पहले समझने का प्रयास करें हम लोग। सबसे पहला कि अधिक विचारशील और दार्शनिक बन जाएंगे आप। इस समय में विचारशील ज्यादा रहेंगे, किसी भी विषय पर में ज्यादा विचार करेंगे और फिलॉसफी भी ज्यादा झाड़ेंगे आप। दूसरा, न्याय प्रियता और संतुलन की भावना और अधिक प्रबल हो जाएगी। इस समय में न्याय प्रिय बने रहेंगे, संतुलन का भावना, ये सब आपके स्वभाव में परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति के कारण स्वभाव में परिवर्तन होगा और भावना जो है संतुलन की और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तीसरा, धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव भी 15 तारीख के बाद विशेष तौर पर में अपने स्वभाव में, अपने जीवन में आप अनुभव करने लगेंगे। चौथा, सहनशीलता और समझदारी में इजाफा होगा। इस समय में सहनशीलता से किसी काम को करेंगे और आपकी समझदारी में भी मैं देख रहा हूं कि इस समय में इजाफा का योग है, इस समय में उसमें भी वृद्धि होगी। जीवन में बड़ा उद्देश्य देखने की भी आपको प्रवृत्ति मिलेगी। बड़ा उद्देश्य, बड़ा विजन नहीं, विजनरी थिंकिंग जिसको कहते हैं, वो आपके अंदर इस समय में देखने को मिलेगा। तो ये सब वो चीजें हैं जो पहले आप में नहीं थी, लेकिन 15 मई के बाद आप में ये सब अपने आप अगर आप अनुभव करना चाहो तो आप अनुभव कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके अंदर देखने को मिलेंगी। ये तो हो गए आपके अंदर जो बदलाव होंगे स्वभाव में वो। अब ये सुने कि आपको कौन कौन सा बुरा परिणाम मिलने वाला है, फिर अच्छे की तरफ बढ़ेंगे। 5 बुरे परिणाम को सुने। सबसे पहला, तृतीय और छठे भाव के स्वामी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति तुला राशि वालों के लिए शत्रुओं का सक्रिय होना दिखा रहे हैं। दुश्मन इस समय में आपको ज्यादा परेशान कर सकता है, दुश्मन आपके ऊपर में इस समय में ज्यादा प्रभावी हो सकता है। परंतु क्योंकि ये अतिचारी है देवगुरु बृहस्पति, तो वो लंबे समय तक असर नहीं दिखा पाएगा। दूसरा, भाई बहनों से संबंध में खटास की स्थिति सामने आएगी। भाई बहनों के साथ संबंध जो है आपका वो खराब हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरा,
स्वास्थ्य संबंधित छोटी समस्याएं जैसे पाचन, लीवर, मोटापा इत्यादि, ये सब जो है सो आपको डैमेज करने की कोशिश कर सकते हैं। चौथा, अत्यधिक धर्म या दर्शन में आप लीन हो सकते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। पांचवा, ऋण लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, कर्ज लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। कल मैं एक दिल्ली के बहुत बड़े होटल के ऑनर से बात कर रहा था, 5 स्टार होटल के ऑनर से। अब उनकी कुंडली की स्थिति विपरीत थी। मैंने उनकी कुंडली देखी, उनका फीस जमा हुआ, कुंडली की स्थिति विपरीत। अब मुझे कहने में भी बड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन उनका प्रश्न ये बार बार आ रहा था कि होटल चलेगा या बंद हो जाएगा। कुंडली में ऐसी स्थिति थी कि ये व्यक्ति अभी कर्ज में डूबता हुआ चला जाएगा। उनका कहना हुआ कि गुरुदेव, कर्ज लेकर के ही हम लोग काम करते हैं। मैंने कहा कि आपके होटल की स्थिति तब तक अच्छी रहेगी जब तक आपको कर्ज मिलता रहेगा। तुरंत दूसरा प्रश्न, कि प्रश्न तो यही है गुरुदेव कि कर्ज कब तक मिलता रहेगा। फिर मैंने कहा कि इस समय तक आपको कर्ज मिलता रहेगा, तब तक होटल की स्थिति विपरीत रहेगी। इस समय के बाद कर्ज मिलना भी बंद होगा और होटल की स्थिति में भी बदलाव आ जाएगा। तो बड़ा कभी कभी विकट स्थिति का सामना करना पड़ जाता है। तो वही इस समय में, यानी कि उनके कर्ज लेने की प्रवृत्ति बढ़ गई। तो नहीं, जब तक मिल रहा है तब तक कंबल ओढ़ करके घी पियो। आइए समझते हैं अब कि आपके लिए सकारात्मक परिणाम क्या दे करके जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। नवम भाव में है, आप सब जानते हैं, विद्वान हो आप लोग, ज्योतिष का वीडियो देखते देखते, कि भाग्य वृद्धि, नवम भाव भाग्य का होता है। देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण आपके भाग्य में जो है सो वृद्धि होने का अच्छा खासा योग बन रहा है। जीवन में नए अवसर मिलने का योग बन रहा है और भाग्य का भी विशेष तौर पर में साथ मिलने का योग मैं देख पा रहा हूं। ये पहला पॉइंट। दूसरा, धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि, पूजा पाठ, यात्रा, तीर्थ और आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव इस समय में विशेष तौर पर में देखने को मिलेगा। तो पूजा पाठ करने में ज्यादा मन लगने लगेगा। तीसरा, विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के भी योग बन रहे हैं। आप कहीं पर में विदेश जा सकते हो या कहीं अपने राज्य से कहीं बहुत दूर किसी दूसरे जगह पर में जा सकते हो, ऐसा योग बन रहा है। चौथा, गुरुजनों से लाभ, यानी कि मेंटरशिप, अच्छे सलाहकार आपको मिल सकते हैं, अच्छे लोग मिल सकते हैं जिनके माध्यम से कहीं कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आपका लाभ ही लाभ आपको दिखाई दे। पांचवा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का योग, उच्च शिक्षा, शोध, प्रतियोगिता, इन सब से अगर आप जुड़े हुए हो तो आपको बड़ी सफलता इस समय में मिल सकती है। ऐसे सभी लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, लंबे समय से किसी विषय पर रिसर्च कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अभी अतिचारी बृहस्पति जो आया है नवम भाव में, तो वो बहुत तेजी से जल्दी जल्दी दुनिया में बदलाव भी देखने को आपको मिलेगा। जल्दी जल्दी आपके काम भी होते हुए आपको दिखाई देंगे। अगर आप कंपटीशन वगैरह में हो तो अभी आप ज्यादा तेजी से आगे बढ़ोगे, ज्यादा तेजी से किसी काम को आप करोगे। छठा पॉइंट हमने लिखा कि लेखन और बोलने की कला में सुधार आ जाएगा, क्योंकि देवगुरु की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में है। तो लेखन और बोलने, लेखन बोलने, इन दोनों कला में सुधार के योग हैं। हमने सातवां पॉइंट लिखा कि पिता के साथ संबंध सुधरेंगे आपके। अगर उनके साथ संबंध में खटास आ गई थी, परेशानी आ गई थी, वाद विवाद हो जा रहा था, संबंध अच्छा नहीं था, तो इस समय में उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे होने के योग मैं देख पा रहा हूं। हमने आठवां पॉइंट लिखा कि पारिवारिक मान सम्मान में भी वृद्धि का योग है। परिवार के जो लोग हैं उनको भी समाज में विशेष तौर पर में मान सम्मान मिलेगा और आपको भी परिवार वालों के द्वारा विशेष मान सम्मान के प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है।
9वां पॉइंट हमने लिखा कि आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि, यानी कि गीता, वेद, पुराण, इस सब में आपकी विशेष तौर पर में रुचि बन सकती है, ऐसा योग बन रहा है। 10वां पॉइंट लिखा संतान के मामले में प्रगति। क्या? संतान का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नवम भाव से नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो संतान का भी ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ आप महसूस करेंगे। 11वां पॉइंट लिखा प्रेम संबंधों में अस्थायित्व। नहीं, अगर आपका कहीं पर में किसी के साथ लवेरिया चल रहा है, लव अफेयर चल रहा है, प्रेम संबंध चल रहा है, तो वो बढ़िया चलेगा, और नहीं चलाने की कोशिश में हो तो वो शुरू हो जाएगा। 12वां पॉइंट हमने दिया कि मन में शांति और संतोष की भावना। क्या? मन में शांति और संतोष की भावना जो है सो इस समय में आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। 13वां पॉइंट दिया कानूनी मामलों में राहत, विशेष करके ऐसे जिसमें कि पहले से कोई केस चल रहा है, पुराना केस चल रहा है, तो उसमें इस समय में आपको राहत मिल जाएगी। 14वां पॉइंट दिया सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, समाज में भी आप कुछ बड़ा काम कर सकते हो। 15वां पॉइंट दिया अच्छा शिक्षक, मार्गदर्शक या विचारशील लोगों का साथ मिलता हुआ आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। तो देवी और सज्जनों, यही थी तुला राशि वालों के लिए क्या मिलने वाला है परिणाम, क्या क्या कैसे कैसे अच्छे बुरे परिणाम होने वाले हैं, परिवर्तन होने वाले हैं, वो हमने आपको बताया। ये सब चीजें पहले भी आपके साथ हो चुकी हैं और फिर से इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है। लेकिन तुला राशि वाले, अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य भरोसे काम नहीं हो रहा है, भाग्य विपरीत होता हुआ प्रतीत हो रहा है, आपसे कमजोर लोग, आपसे निकम्मे लोग, आपसे बुद्धि में कमजोर लोग आगे बढ़ गए और आप अभी तक नहीं बढ़ पाए, पीछे ही रह गए हो, तो आपको इसके लिए अपने भाग्य रत्न को पहनना चाहिए। आपका भाग्य रत्न है पन्ना, जरूर धारण करें, भाग्य का साथ मिलेगा। दुकान से लेने के बजाय किसी सिद्ध गुरु से लें तो ज्यादा अच्छा है, जो अभिमंत्रित करके सिद्ध करके दें आपको, तो अच्छा रहेगा। और ऐसे अगर आपको चाहिए तो यहाँ से भी आप ले सकते हो, और जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवानी है तो भी सामने दिए गए नंबर पर में आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेज सकते हो। जो उचित शुल्क होगा जमा करने पर आपको सही जानकारी मिल जाएगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।